संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का अद्भुत संयोग बना है। यही वजह है कि श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। आस्था, भक्ति और दिव्यता से सराबोर ये पल ऐतिहासिक है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर संतों और श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। महाकुंभ में महारिकॉर्ड बने हैं। संगम नगरी में श्रद्धालुओं का जोश हाई है। 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। अंतिम स्नान को देखते हुए सड़कों, रेलवे, हवाई सेवा, हर तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। आप देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सबसे पहले। और आज विशेष दिन, ऐसे हमेशा ही पूजा पाठ में लीन नजर आते हैं। अपने दिन का आगाज पूजा पाठ के साथ करते हैं, पशुशाला में जाके गायों को चारा खिलाने के साथ करते हैं। लेकिन आज के दिन का महत्व अलग ही है। आज महाकुंभ का समापन और महाशिवरात्रि का दिन। ऐसे में आज विशेष मंत्रोच्चारण के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पूजा पाठ कर रहे हैं। सुबह उन्होंने व्यवस्थाओं को भी जाना। प्रयागराज में आज महाकुंभ को देखते हुए, अंतिम स्नान को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं, खास व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसको लेकर जानकारी भी उन्होंने ली है। लेकिन विशेष पूजन, भोले बाबा का जलाभिषेक जो उन्होंने किया, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज पूरा देश भक्तिमय हो रखा है। आज पूरे देश में आस्था का सैलाब आ रखा है। पूरे देश में तमाम मंदिरों में भोले के भक्तों की भारी भीड़ है। भोले के भक्त देर रात से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि भोले बाबा को जल अर्पित कर सके, एक झलक भर देख सके, उनकी सेवा कर सके। हरिद्वार चलते हैं, जहां से पुलकित हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे, लाइव हमारे साथ मौजूद होंगे। पुलकित, आज विशेष दिन, महाशिवरात्रि का दिन, उत्तराखंड की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। उत्तराखंड में तमाम जो भोले बाबा के मंदिर हैं, वहां पर आज कैसी अद्भुत छटा देखने को मिल रही है, और खास तौर पर आज महाकुंभ का अंतिम दिन भी है, तो ऐसे में आज महाशिवरात्रि का एक अलग महत्व हो जाता है। उत्तराखंड की अपडेट दीजिए, साथ ही ये भी बताइए कि आप इस समय किस भोले बाबा के मंदिर में मौजूद हैं और कितनी भीड़ वहां उमड़ी हुई है। जी देखिए, मैं हरिद्वार के कनखल में स्थित है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। ये हरिद्वार का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर का एक बड़ा पौराणिक मंदिर है। काफी मान्यता इस मंदिर की है। प्रदेश भर के मंदिरों की आपने बात करी तो जितने भी यहाँ पर शिवालय हैं, यहाँ पर हम सुबह से देख रहे हैं, सुबह 4 बजे से यहाँ पर भक्तों की कतारें लगी हुई हैं और जो लोग हैं वो भगवान का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार के भी सभी मंदिरों में कमोवेश इसी तरह की स्थिति है। सभी मंदिरों को यहाँ पर सजाया गया है। मंदिर प्रबंधन की ओर से उसमें खास व्यवस्थाएं की गई हैं और भीड़ को, लोगों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। लेकिन क्योंकि भीड़ है, जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो 4 बजे से यहाँ पर जुटनी शुरू हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है कुछ अव्यवस्थाओं की स्थिति यहाँ पर बन रही है। लेकिन इस तरह की कोई भी स्थिति ना बने उसके लिए पुलिस के जवानों की तैनात की गई है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। वक्त आपके आसपास बहुत सारे हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, इनसे आप बात करिए, कितने उत्साहित हैं आज ये महाशिवरात्रि के दिन। बिल्कुल बिल्कुल, दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पूरे परिसर में इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर लंबी लाइन भक्तों की यहाँ पर लगी हुई है। जितनी भी दूर तक हम देख पा रहे हैं पूरी तरह से यहाँ पर लाइनें लगी हुई है। भक्तों में उत्साह यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि अपनी बारी का इंतजार करने में उनको काफी इंतजार यहाँ पर करना पड़ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं उनमें एक जल्दबाजी भी उनमें है। कुछ भक्तों से बात करने की हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। भैया कहाँ से आए, नाम क्या आपका? आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी अयोध्या, लेकिन यहाँ सेटल हूँ यहाँ पे। अच्छा, आज यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए दक्षेश्वर महादेव मंदिर में, क्या सुनते हैं इस मंदिर के बारे में? अपनी अपनी मान्यताएं हैं, तो हिसाब से हमें। कितनी भीड़ भाड़ देख रहे हैं मंदिर में आके? भीड़ तो बढ़िया है, बड़े भीड़ है। कितने घंटे हो गए आपको लाइन में लगे हुए? 1.5 घंटे हो गए। घंटे हो गए काफी, लेकिन उत्साहित बहुत नजर आ रहे हैं। महाशिवरात्रि पे किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं यहाँ पर दक्षेश्वर मंदिर पे? बस अपना अपना सब अपने ढंग से कर रहे हैं जी। कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास हम करेंगे। कुछ और श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए। कहाँ से आए जी, आप क्या नाम है आपका? मेरा मयूरी वत्स। कहाँ से आए? जगजीतपुर। अच्छा, यही लोकल से आए हुए हैं। यह दक्षेश्वर महादेव मंदिर काफी फेमस मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है, क्या सुनते हैं इसके बारे में? कि यहाँ पे भगवान जी आए थे जब माता जी ने मतलब माता सती ने आत्मदाह किया था, तो उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनवाया था। अच्छा, पूरी कहानी याद है आपको इसकी? हाँ जी। आज काफी भीड़ नजर आ रही है मंदिर पर। हाँ जी। और देखिए सबसे बड़ी बात ये युवा है, पुलकित, इनके पूरा ये ग्रुप लग रहा है कि ऐसे यहाँ पहुंचा हुआ है, इनके और भी मित्र पीछे हैं। ये सब उस उम्र के युवा आप कह सकते हैं जिनके अंदर भोले बाबा का क्रेज,
और उनके दर्शन करने के लिए, उन्हें जल अर्पित करने के लिए लंबी कतारों में ये खड़े हुए हैं। जी देखिए, उसका कारण ये है कि हरिद्वार के कनखल को भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है। ऐसी एक धारणा, ऐसी एक मान्यता लंबे समय से चली आ रही है कि भगवान के शिव की जो पत्नी थी माता सती, उनका यहाँ पर मायका था और यहीं पर जो है भगवान शिव की बारात आई थी। इसलिए इस पूरे मंदिर को और इस कनखल क्षेत्र को भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है। इसलिए हरिद्वार के जितने भी लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो स्पष्ट तौर पर ये जानते हैं कि भगवान शिव की ससुराल है। सावन के 1 महीने तो भगवान शिव इस मंदिर में विराजते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं। ऐसी लंबे समय से धारणा, मान्यता चली आ रही है। इन युवाओं से आप एक प्रश्न ले सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में ये जानकारी उन तक भी होगी, उस पे ऊपर उनका क्या रिएक्शन आएगा? जी, मैं कुछ लोगों से बात करने का मैं प्रयास करूंगा कि किस तरह से यहाँ पर पहुंचे। भैया, कहाँ से आप आए हैं? नाम क्या आपका? बहादुराबाद से। अच्छा, लोकल आप आए हैं। प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड दौरे पर आने वाले थे, इसकी जानकारी है आपको? नहीं भैया। प्रधानमंत्री आने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, ठीक, आपको नहीं जानकारी है। ये मंदिर में किस तरह की भीड़ आप देख रहे हैं? बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है। आप कहाँ से आए? बहादुराबाद से। दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। कैसी व्यवस्था देख रहे हैं? पुलिस वाले लगे हुए यहाँ पर? हाँ, अच्छी व्यवस्था है। पुलिस वाले व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है पुलकित, मैं लौटूंगी आपके पास। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और लंबी लंबी कतारें हमारे दर्शक देख रहे हैं कि देखिए भोले के जो भक्त हैं वो किस तरह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं उनको जल अर्पित करने के लिए। दीपक शास्त्री जी की तरफ चलते हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, उनसे करते हैं और चर्चा। दीपक शास्त्री जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर, जिस पर आपसे जानना चाहेंगे। एक तरफ महाकुंभ का समापन आज, दूसरी तरफ महाशिवरात्रि, तो यानी कि महाशिवरात्रि 2025 के मायने ही अलग हैं। किस तरह से आप इसको परिभाषित करेंगे? देखिए, बहुत सारा बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि सनातन परंपरा का जो महाकुंभ से लेकर के और महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है, हम इसमें ज्ञान चेतना के रात्रि को दर्शन करते हैं। बाबा हमारे महादेव, माँ पार्वती की जो रात्रि है, ये सृजन की रात्रि है, श्रृंगार की रात्रि है, सौभाग्य की रात्रि है। ये बाबा के पूजन करने से आज के दिवस में हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ण कर देती है। आज चंद्रमा का नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है, शिवभोग है, चतुर्दशी तिथि है, फाल्गुन मास का हमारा चतुर्दशी तिथि का पूजन इसमें किया जाता है। हम विशेष रूप से इस तिथि को मानते हैं और दर्शन भी करते हैं। आज इतना पूजा पाठ आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से देख रही हैं, हम सब लोग देख रहे हैं। हर व्यक्ति को एक क्षण बाबा का आशीर्वाद, एक देवताओं का कण का प्रसाद हम ग्रहण करने के लिए सब लोग जीवन में लाइन में लगे हुए हैं। हाँ। कि कब भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। दैहिक, दैविक, भौतिक तीन ताप का निवारण करने वाला शिवरात्रि। हमारे साथ इस समय वाराणसी से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ वाराणसी से उपेंद्र मौजूद है। उपेंद्र के पास चलते हैं। उपेंद्र, आज वाराणसी से जो तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये अद्भुत है। देखिए, सबके मन में प्रश्न होता है कि यहाँ जब महाकुंभ लगता है तो महाकुंभ में जो नागा साधु आते हैं, वो जब अमृत 3 स्नान हुए, मौनी अमावस्या का या फिर आप बसंत पंचमी का अमृत स्नान कहिए, या उससे पहले जो 13 जनवरी को मकर संक्रांति का अमृत स्नान था, उस पर हमने नागा साधुओं का एक अलग रूप देखा, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया पहुंचती है महाकुंभ में। उसके बाद वो एक तरह से कहीं गायब हो जाते हैं, दिखते नहीं है। आज नजर आ रहे हैं वो वाराणसी में। यहाँ पर भी एक अलग ही रंग उनका देखा जा रहा है। दिखाइए तस्वीरें और पहुंचाइए हमारे दर्शकों तक जानकारी, इस समय की कैसी रौनक वहां देखते बन रही है। बिल्कुल, देखिए, ये देखिए, इस वक्त नागा साधुओं की पेशवाई हो रही है और पेशवाई के बाद दर्शन करके जो नागा साधु हैं वो इस वक्त लौट रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ में बसंत पंचमी के बाद जितने भी अखाड़े होते हैं, नागा साधु होते हैं, वो काशी की ओर रुख करते हैं। कुछ शिवरात्रि तक रुकते हैं, कुछ होली तक रुकते हैं। तो होली और शिवरात्रि तक अब सारे आपको नागा साधु, अखाड़े, संत सन्यासी अब आपको सिर्फ काशी में दिखाई देंगे। तो इस वक्त आपको काशी में ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। सारे नागा साधु, सारे अखाड़े आपको यहीं पर दिखाई देंगे। और देखिए, दर्शन करके सभी साधु संत जो नागा साधु हैं वो इस वक्त लौट रहे हैं और यहाँ पर अब लगातार
जो दर्शन है साधुओं का, नागा साधुओं का, अखाड़ों का, वो चल रहा है। मैं तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए सीधे नागा साधुओं की। तो जो बसंत पंचमी के बाद जितने भी नागा साधु होते हैं, अखाड़े होते हैं, वो काशी में रहते हैं और काशी का रुख करते हैं और अब काशी में शिवरात्रि का दर्शन करते हैं। कुछ होली मनाते हैं बाबा के साथ, क्योंकि मसाने की होली होती है। हाँ, तो ऐसे में बाबा के साथ तो अब होली तक रोड है देखिए घाटों पर। उसके बाद भी यहाँ पर भारी संख्या में जो साधु संत नागा पहुंचे, उनकी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी है। बिल्कुल, बालू सुरक्षा बलों की तैनाती की है। हम बात भी कर लेते हैं। गुरुजी, महाशिवरात्रि के लिए आशीर्वाद, और क्या आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद ये भी 140 साल के बाद में ये योग बन रहा है, जो है कि बुधवार गणेश जी का दिन शिव और गणेश जी दोनों पिता पुत्र के साथ होते हुए बहुत बहुत काशी के अंदर दिव्य और भव्य शाही स्नान के साथ भारत के सभी व सनातन प्रेमियों को, विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, आपको आशीर्वाद। तो ये आपने देखा कि जो संत उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और यही इनका आशीर्वाद पाने के लिए दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें आप देखिए लगी हुई हैं। और यहाँ पर आप देखिए दोनों तरफ यहाँ पर लंबी लंबी कतारें। ये देखिए गुरुजी, क्या संदेश? हर हर महादेव। लगातार जो अखाड़े हैं, साधु सन्यासी हैं, वो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। हम बात भी उनसे करने की कोशिश करते हैं अखाड़ों से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर बढ़िया दर्शन हो गए बाबा के, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अच्छा दर्शन है। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। का बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। उपेंद्र, हर हर महादेव के जयकारे से इस समय ऐसा लग रहा है पूरा वाराणसी गुंजायमान हो रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ नागा साधु पहुंचे हैं, जो आमजन है, क्योंकि दुकानें हम देख रहे हैं, ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पर बाजार सजता है। ऐसे में ये जो दुकानदार या फिर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, क्योंकि बाहर निकलना हो किसी काम से, उसको देखते हुए यहाँ पर पहले से सिस्टम को बनाना जरूरी है। तो उस पर किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए बिल्कुल साधु संतों की सुरक्षा के लिए पूरा रूट जीरो कराया गया है। हम गुरु जी से बात भी करते हैं। देखिए आशीर्वाद भभूत के रूप में ये इस वक्त मुझे भी लगा है। गुरु जी, भक्तों के लिए क्या संदेश? सबसे आनंद रखे, खुशी रखे, सबका आनंद से रहे। तो आप ये देखिए कि इस वक्त मैं भी शिव के रंग में रंग गया हूँ। और जब बात अखाड़ों की होगी, जब नागा साधुओं की होगी, पेशवाई की होगी, तो कौन शिव के रंग में नहीं रंग जाएगा। और यही तो इस खूबसूरत, ये देखिए यहाँ पे लगातार जो संत है वो आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भक्त है कतारबद्ध होकर खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 6 बजे से 9 बजे तक अखाड़ों का यहाँ पर जो दर्शन है वो होना है। सिर्फ 6 बजे से 9 बजे तक सिर्फ पेशवाई होनी है। ये देखिए पेशवाई के अलग अलग रंग, अद्भुत रंग पेशवाई के अद्भुत रंग आप इस वक्त देख रहे होंगे। ये इस वक्त आपको पेशवाई के अद्भुत रंग में लगातार जो है संतों से। सर्वेश दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, आज महाकुंभ में जब स्नान करके भक्त निकलेंगे तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज अब तक कितने श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, क्योंकि आज अंतिम स्नान भी है और आज महाशिवरात्रि भी है। सर्वेश, देखिए महाशिवरात्रि का जो महाकुंभ का आखिरी स्नान पर्व है और आज 45 दिनों तक चलने वाला ये महाकुंभ समाप्त भी हो जाएगा। उसमें सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। सुबह 6 बजे तक के जो आंकड़े हैं हमारे पास, वो 41,11,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। 7 बजे तक करीब 50 से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी अब तक लगा चुके हैं। और आज वास्तव में एक नया रिकॉर्ड बना है कि 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने
4 बजे तक ही स्नान कर लिया था, क्योंकि कल ही जो है वो 64 करोड़ 77 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। और उसके बाद महाशिवरात्रि का जो आखिरी स्नान पर्व है, इसको लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के तट पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, भगवान भोले शंकर को जल अर्पित कर रहे हैं। आज हल्के बादल भी छाए हुए हैं और पूरी चटक धूप अभी नहीं खिली हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं में आस्था भारी पड़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के तट पर पहुंच रहे हैं। जो आसपास के शिवालय हैं, चाहे वो मनकामेश्वर मंदिर हो, नागवासुकी मंदिर हो, दशाश्वमेध मंदिर हो, सोमेश्वर मंदिर हो, नागेश्वर धाम हो, ऐसे तमाम जो शिवालय हैं यहाँ पर, उन शिवालयों में भी यहाँ से गंगा जल ले जाकर अभिषेक कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं कि आज किस तरह से उन्होंने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है, क्या कामना कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं सीधे। आप बताइए कहाँ से आए हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम रमन है, मैं मैंगलोर से आया हूँ। यहाँ आके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैंने आज आखिरी दिन यहाँ आके डुबकी लगा रही हूँ। मैं यहाँ की व्यवस्था से काफी खुश हूँ। जो कुछ मैंने नेगेटिव भी थोड़ी बहुत सुनी थी, लेकिन यहाँ आके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, बहुत पॉजिटिविटी आई है अंदर में और बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर रिस्पांस है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आपके माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कितनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने कराई है यहाँ पर। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम महेंद्र पाल है, मैं मैंगलोर से आया हूँ। हमारे सहपाठी मिस्टर रमन और पुष्किन के साथ। लेकिन हम लोग अभी संगम तट पे नंदी द्वार पे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग एक विदिन 1 आवर में हम लोग दर्शन कर लिए हैं और ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है प्रशासन की। एंड साथ साथ जो है न्यूज करता हूँ कि मोटिवेटेड ऑफ पीपल्स एवरीवन। थैंक यू सर। कहाँ से आए आप? हम साथ में ही हैं तीनों। कैसी अनुभूति हो रही है यहाँ पर स्नान कर? बहुत बढ़िया, मतलब अब कोई रुकावट नहीं है। जाइए, स्नान कीजिए, सीधा आ जाइए, कहीं कोई रुकावट नहीं। मार्गदर्शन पूरी प्रॉपर तरीके से है, आने का जाने का। एंड पुलिस वाले भी अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं। अच्छी तरह से पुलिस वाले भी गाइड कर रहे हैं। सर कहाँ से आए हैं? मैं यहीं प्रयागराज से आया हूँ। अच्छा, कैसी व्यवस्था बहुत बढ़िया। स्नान हो गया? स्नान हो गई है। क्या कामना कर रहे हैं आज? कामना कर रहे हैं कि सब लोग आए, नहाएं अपना यहाँ प्रयागराज में, सब लोग स्वस्थ हो रहे हैं और ठीक ठाक आए। ठीक है। बाबूजी कहाँ के? प्रयागराज से हैं सर, इसमें दो राय नहीं है। ये महाकुंभ बहुत सुंदर महाकुंभ है। प्रयागराज के लोगों ने बड़ा आतिथ्य किया है। यहाँ पर जो लोग आए उनको घरों में ठहराया, यहाँ पर भोजन दिया और एक तरह से ये एक उदाहरण बन गया आज। ये जो है प्रयागराज लोगों ने बहुत सेवा की। हमने खुद जो है 75 लोगों को जो है ले जाके जगह जगह सूबेदारगंज, बेली, कछार सभी जगह हमने सेवा किया है। और प्रयागराज के लोग स्नान नहीं कर पा रहे, इतनी भीड़ है, लेकिन हम लोग इंतजार करते करते ऊब गए तो आज निकले हैं प्रयागराज के लिए स्नान करने के लिए। और यहाँ के सफाई आप पहली बार स्नान किए महाकुंभ? नहीं, हमने जो है मकर संक्रांति को भी स्नान किया, अमावस्या को भी किया। और कह रहे हैं कि दिन किया तो बहुत प्रयागराज वाले जो है हमने तो स्नान किया है। और यहाँ पे सफाई कर्मचारी आप भी प्रयागराज वाले हैं और भी लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं? पटना से आए। पटना से आए। स्नान हो गया, यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? आज भोले शंकर का दिन है, किस तरह से कामना कर रहे हैं? काफी अच्छा लगा यहाँ के, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। भीड़ का बहुत नियंत्रित तरीके से लोग आ रहे हैं, आराम से स्मूथली जा रहे हैं, किसी तरह का कोई भी रुकावट नहीं हो रहा है। अब बहुत ये सवाल है कि आज जो है 65 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का एक बड़ा रिकॉर्ड भी बन गया और ये रिकॉर्ड आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे इस रिकॉर्ड को लेकर? ये रिकॉर्ड बहुत अच्छी रिकॉर्ड है, सनातन के लिए बहुत बढ़िया बात है कि इतने लोगों ने आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन स्नान किया। इसके लिए यहाँ के प्रशासन और बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। इतने श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं जितनी कई देशों की आबादी तक नहीं है। 65 करोड़ लोग अब तक 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में आ चुके हैं और आज भी 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छा संकेत है, खास करके सनातन के लिए। और खास करके जो देखा जा रहा है कि यंगस्टर बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, ये एक अच्छा संदेश है और लोगों को आना चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज तो लास्ट डे है, लेकिन बहुत अच्छा रहा यहाँ जो व्यवस्था थी अभी तक जो है बहुत। बिल्कुल, युवाओं में चेतना आ रही है। कहाँ से आए हैं सर आप? सर मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट का। स्नान हो गया आपका? हाँ सर हो गया, अभी और अभी आज और स्नान करेंगे। कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर आपने देखी, किस तरह का यहाँ? व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। मतलब यहाँ रहने को, खाने को सब अच्छी है सर। कर्नाटका बिदर से आ गए। अच्छा जी। व्यवस्था बढ़िया है। मोदी और योगी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से की है।
यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा मेरे को। मुझे लगता है कि ये हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर है वो भी यहाँ पर पहुँच गया है और इससे जो है पूरे मेले का सर्वेक्षण एक तरह से किया जा रहा है कि किस तरह से मेले की व्यवस्थाएं हैं। सीएम मैं आऊंगी आपके पास सुबह। डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु, उनसे जानते हैं। डीपी शास्त्री जी, आज जब विशेष पूजन अपने घर में श्रद्धालु करें तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से, देखिए भोले बाबा को कहा जाता है कि प्रसन्न करना सबसे सरल है, कितने साधारण तरीके से आप घर में ही पूजन कर सकते हैं और भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं? साथ ही सामग्री और विधि भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ज्ञान भक्ति वैराग्य का दर्शन आप करा रही हैं और उसी के प्रतीक के हम रूप में बाबा के पूजन करते हैं। हम बाबा के शिवलिंग के घर में भी पूजन कर सकते हैं, मिट्टी के भी पार्थिव शिवलिंग बना लें, या कोई घर में शिवलिंग है उसको भी आप रखी हैं तो उसको गंगा जल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, गन्ने के रस, पंचाभिषेक करें, अन्यथा कोई फलों का रस से भी कर सकती हैं। श्री के रूप में लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए गाय के दूध से अभिषेक किया जाता है। अखंडता जीवन में बनी रहे, धर्म के ज्ञान शिक्षा के लिए भी दधी से स्नान किया जाता है या कराया जाता है। और घी से कामना की सिद्धि होती है, शहद से परिवार में समरसता, कुटुंब के साथ, दाम्पत्य जीवन में, बच्चों के साथ एक बहुत मधुर संबंध शहद के स्नान कराने से प्राप्त होता है। गन्ने के रस या फल के रस से सर्व कामना की सिद्धि होती है। जब हम पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम एक पात्र में भगवान को, कोई पात्र आपके पास नींव पात्र हो, नया पात्र हो या तांबा के पात्र हो, उसमें मूर्ति को या शिवलिंग को स्थापित करें, छोटा सा जो भगवान का स्वरूप है, या मिट्टी की शिवलिंग बना रखी है तो उनको रख करके प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करें। खुद करना है तो खुद करें, ना तो किसी वैदिक ब्राह्मण से भी कराए। षोडशोपचार पूजन का विधान है। इसमें भगवान को पैर धोने से लेकर के पाद्यो हस्तो वर्ग मुखे आचमनीयम, सर्वांग स्नानम, पंचामृत स्नान कराए, शुद्ध स्नान कराए, भगवान को वस्त्र दें, मौली इत्यादि दें, नाना प्रकार के वस्त्र जो आपके सामर्थ्य है चढ़ाएं